हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है इसके फुल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो स्थानीय मान और जातीय मान पता करने के लिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो जातीय मान और स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। जो इसका इंग्लिश का नेम है ना, उसी के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कि आप का स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान कैसे निकालते हैं। इसके नाम से ही इसमें छुपा हुआ है, इसके नाम में ही, कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। एक क्वेश्चन है कि 4287 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान बताएं। ठीक है, तो पहला हम लोग जानेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो पहले देखिए, स्थानीय मान किसे कहते हैं। हम लोग कोई सूत्र और कोई डिफिनेशन नहीं समझेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बनाते हैं। तो मान लीजिए हमें 2 का स्थानीय मान पूछा है। तो 2 का स्थानीय मान पूछा है, 2 के नीचे ऐसे एक लाइन पारेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। सिंपल से, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब 2 के पीछे जितना भी अंक होता है, तो 2 के पीछे कितना अंक है, 2 ठे है, 1 और 2। 2 के पीछे कितना अंक है, 2 ठे। तो यहाँ पर 2 जीरो सिंपल सा आपको बैठा देना है। यही हमारा हो जाता है प्लेस वैल्यू। यही हमारा क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। देखिए सब बहुत सिंपल है, कोई इसका डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा, जिसका हमें स्थानीय मान पूछेगा उस अंक को यहाँ पर लिख देना है और उसके पीछे जितना भी अंक होगा उतना जीरो बैठा देना है। यही हमारा हो जाता है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अब फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फेस वैल्यू। जैसे किसी भी हम आईना के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं तो हमारा जो रियल फेस है वही दिखाई देता है। तो जैसे आईना के सामने हम दो अंक को लेकर जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, 2 ही दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से आपको जब 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। ठीक है, 2 का जातीय मान क्या होगा, हमारा 2 ही होगा। फेस वैल्यू मतलब 2 ही होगा, मैंने किसी भी अंक का आपका जातीय मान पूछे तो वही होगा। जैसे अब अगर यहाँ पर 8 का जातीय मान पूछता तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 4 का पूछता तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। मतलब जिसका जातीय मान पूछे वही उसका जातीय मान होता है। और प्लेस वैल्यू तो समझ गए कि कैसे होता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग फुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जैसे दूसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 30, 15, 6 में हमें 3 का जातीय मान और स्थानीय मान बताना है। ठीक है, 3 का जातीय मान और स्थानीय मान बताना है। तो सिंपल सा 3 के नीचे हम लोग ऐसे लाइन पारेंगे और 3 का हमें स्थानीय मान बताना है। तो 3 का स्थानीय मान बताना है तो 3 अंक को हम लोग लिख देंगे और 3 के पीछे जितना भी अंक है उतना जीरो बैठाना है। तो 3 के पीछे कितना अंक है, 1, 2, 3, 4। तो 4 ठे जीरो हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। यही हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। यही हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू पूछागा, मतलब जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 होगा। 3 हमारा क्या हो गया, फेस वैल्यू। एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान है ये आपका, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग दशमलव का जातीय मान और स्थानीय मान समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है वो थोड़ा सा हम लोग समझ ले रहे हैं। मान लीजिए तीसरा आपका ये प्रश्न चल रहा है, 0.27693 का स्थानीय मान कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, स्थानीय मान तो इसमें भी बहुत आसान है स्थानीय मान निकालना दशमलव का। सिंपल सा, जिसका स्थानीय मान पूछे पहले तो उसके नीचे पहले हम लोग ऐसे लाइन पार देंगे। ठीक है, ऐसे, मतलब मान लीजिए कि हमें 3 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, 3 का स्थानीय मान बताना है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले 0 पॉइंट, क्योंकि दशमलव का है तो पहले 0 पॉइंट आपको दे देना है। अब मान लीजिए 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो पहले हम लोग क्या करते थे,
ऐसे सिंपल सा स्थानीय मान के लिए पीछे का जितना अंक होता है उतना जीरो बैठाते थे, लेकिन इसमें जितना आगे का अंक है उतना जीरो बैठाना है। ठीक है, 0 पॉइंट दे देना है। अब जितना आगे का अंक है उतना जीरो हमें बैठा देना है। तो 3 के आगे कितना अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर सिंपल सा कितना जीरो बैठा देना है, 4 थे, 1 2 3 4, और ये 3 अंक को लिख देना है। सिंपल सा ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान दशमलव का। अगर आपका 9 का पूछे, ठीक है, तो 9 का पूछे तो क्या होगा, तो सिंपल से 0 पॉइंट तो हमें सब में बैठा देना है। अब फिर 9 के पीछे कितना अंक है, 3 ठे है, तो 3 जीरो बैठा देना है और 9 को लिख देना है। देखिए इस तरीके से आप बनाते चलिए, एक एक करके हम लोग बनाते चल रहे हैं। अब 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो 0 पॉइंट तो लिखना ही है हम लोग को, और 6 के पीछे कितना अंक है, 2 ठे, 2 जीरो बैठा देना है और 6 को लिख देना है। अब 7 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो समझिए 0 पॉइंट तो फिर लिखना पड़ेगा हम लोग को, और 7 के पीछे कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो बैठा देना है और 7 को लिख देना है। और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.2, क्योंकि 2 के पीछे कोई अंक ही नहीं है तो 0.2। तो आप लोग को दशमलव का स्थानीय मान निकालने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।